अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। जिस तरह हमने पहले इनको कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बेस पे हमने डिवाइड किया था बैक्टीरिया को। इसी तरह से इनमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई थे, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स और इसी तरह से ग्राम नेगेटिव रॉड्स को हमने डिवाइड किया था। तो सबसे पहले आज हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो जीनस है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस में फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि इंपॉर्टेंट स्पीशी है उनका, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो बीइंग अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, क्योंकि ये एक कोकाई बैक्टीरिया है, जब कोकाई है तो ये स्फेरिकल इन शेप होगा, स्फेरिकल इन शेप। और बीइंग अ ग्राम स्टेन मतलब ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ये आफ्टर ग्राम स्टेनिंग ये ब्लू कलर या पर्पल कलर अंडर द माइक्रोस्कोप हमें देखने को मिलेगा। और इसी तरह से बीइंग अ स्टेफाइलोकोकस, being a staphylococcus, they are in the form of grape like structure या in the form of clusters। तो ये हमें या grape like structure, grapes like structure या फिर cluster की फॉर्म में नज़र आते हैं। in the form of grape like structure या cluster की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। और इसी तरह ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, यानी कि इनमें स्पोर नहीं बनते। और ये कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कैटालेज पॉजिटिव। ये कैटालेज जो है ये एक एंजाइम है। तो हम इसको बायोकेमिकल टेस्ट जब करते हैं कैटालेज टेस्ट, तो ये एक डिफरेंशिएशन टेस्ट है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कैटालेज पॉजिटिव जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, तो ये कैटालेज पॉजिटिव है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये एंजाइम क्या करता है कि जिन बैक्टीरिया में कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट है, जैसा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, तो ये क्या करता है कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करके इससे H2O प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये H2O2 इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है, इसको इससे अपने आप को बचाने के लिए इसकी डिग्रेडेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं H2O और इसी तरह से O2 में। तो कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और इसी के साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है ये कोआगुलेज पॉजिटिव भी है। अब कोआगुलेज क्या है? कोआगुलेज भी एक एंजाइम है। इसी टेस्ट को हम कोआगुलेज टेस्ट को हम डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस के जितनी भी स्पीशीज़ है, इनके दरमियान डिफरेंशिएशन के लिए हम कोआगुलेज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब कोआगुलेज का क्या फंक्शन है? कोआगुलेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन, इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। फिर यही थ्रोम्बिन क्या करता है, यही थ्रोम्बिन फैब्रिनोजेन को फैब्रिन में कन्वर्ट करता है, और यही फैब्रिन की वजह से फिर ब्लड क्लॉट बन जाता है। कोआगुलेज एक ऐसा एंजाइम है, कोआगुलेज, जिनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, फिर यही थ्रोम्बिन फैब्रिनोजेन को फैब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो ये कोआगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो स्टेफाइलोकोकस में एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दोनों प्रेजेंट है। मतलब एक्सोटॉक्सिन की सिक्रीशन ये करता है, और इसी तरह से एंडोटॉक्सिन भी इनके जो सेलवाल है, इनकी जो सेलवाल है, एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ इनमें प्रेजेंट है। और इसी तरह से अगर सेलवाल के स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें, सेलवाल स्ट्रक्चर, तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इनमें प्रोटीन ए प्रेजेंट है। प्रोटीन ए जो कि क्या करता है, बाइंड विद FC पार्ट ऑफ IgG to prevent opsonization। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इनके सेलवाल में प्रोटीन ए प्रेजेंट होता है, जो कि IgG का जो FC रिसेप्टर है या FC पार्ट है, तो इसके साथ ये बाइंड करता है ताकि जो ऑप्सोनाइजेशन है इसको प्रिवेंट कर सके। अब ऑप्सोनाइजेशन क्या है? लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये एक एंटीबॉडी है IgG, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन यहाँ पे एक FC पोर्शन है, FC पार्ट है ये। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इनके जो सेलवाल में प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन ए क्या करता है, इसी के साथ बाइंड होता है। अब इसी के साथ नॉर्मली जो इम्यून सेल होते हैं वो बाइंड होते हैं।
इम्यून सेल बाइंड होते हैं ताकि जो फॉरेन पार्टिकल है, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल को थ्रू पेगोसाइटोसिस इसको एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट वे ऑफ पेगोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये होता है, इम्यून सेल यहाँ पे बाइंड होते हैं एफसी जो रिसेप्टर है, तो क्या करते हैं जितनी भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, तो उसको एलिमिनेट करते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस। लेकिन जो स्टिफ ऑरियस का जो प्रोटीन ए है वो यहाँ पे बाइंड होता है एफसी पार्ट के साथ, ताकि जो इम्यून सेल है ये बाइंड ना हो। जब ये बाइंड ना हो तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो इस वजह से ये जो स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया है ये एलिमिनेट नहीं होगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसे ऑप्सनाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इम्यून सेल फॉरेन पार्टिकल को थ्रू पेगोसाइटोसिस एलिमिनेट करता है। तो जब ये नहीं होता तो इसी तरह से जो स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया है ये बच जाते हैं। तो प्रोटीन ए इसी तरह से आईजीजी के एफसी पार्ट के साथ बाइंड होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्टिफ ऑरियस है, हमने बात की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वहाँ पे टेकोइक एसिड होंगे, तो ये भी एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो यहाँ पे टेकोइक एसिड हमें देखने को मिलेगा, टेकोइक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी नज़र आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया की। इसी के साथ साथ हम इसको आगे एक और टर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं MRSA। MRSA, अब ये क्या है? इसका जो एब्रीवेशन है वो है मेथिसेलिन रेजिस्टेंट स्टिफ ऑरियस। ये जो है MRSA, ये भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एक स्ट्रेन है, जो कि रेजिस्टेंट टू मेथिसेलिन एंटीबायोटिक। यानी नॉर्मली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये मेथिसेलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट नहीं होते, लेकिन इनमें एक ऐसा स्ट्रेन है जो कि रेजिस्टेंस की वजह से आजकल जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं बैक्टीरिया इम्प्रॉपर यूजेज की वजह से। तो ये जो स्टिफ ऑरियस है इनमें एक स्ट्रेन है जिसे हम MRSA कहते हैं। अब ये स्ट्रेन क्यों इसे MRSA कहा जाता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करता है मेथिसेलिन एंटीबायोटिक को। अब जो मेथिसेलिन एंटीबायोटिक अगर हम इसके खिलाफ इस्तेमाल करें तो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि दे विल शो द रेजिस्टेंस टू मेथिसेलिन। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया है इनकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग। तो पैथोजेनेसिस में ये दो किस्म के डिजीज़ काज करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़। सबसे पहले ये काज करते हैं पायोजेनिक या सुपोरेटिव, और जो दूसरा है वो है टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़। तो पैथोजेनेसिस में हमने बात की कि 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ ये काज करते हैं, एक पायोजेनिक डिजीज़ या सुपोरेटिव डिजीज़, और इसी तरह से दूसरे जो है ये है टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज़। अब पायोजेनिक जो डिजीज़ है सबसे पहले इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन पे पायोजेनिक या फिर हम इसे सुपोरेटिव इन्फेक्शंस। अब ये कौन से टाइप ऑफ डिजीज़ है? इनमें क्या करते हैं कि जो स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन्स में ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस काज करते हैं, और इनमें पस की फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है जो कि क्या होता है, इनकी ड्रेनेज कहाँ पे होती है? ड्रेन आउटसाइड द स्किन। पस फॉर्मेशन होती है जिसकी ड्रेनेज जो है ये स्किन के बाहर पर होती है। अब इसमें अगर इसकी एग्जांपल हम देखें कौन कौन से मतलब इन्फेक्शन है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन इन्फेक्शंस की। स्किन इन्फेक्शन में ये काज करते हैं फ्यूरंकल्स, इसी तरह से कार्बंकल्स और एम्पिटिगो, और सेम इज़ सिलोलाइटस। यानी कि ये सारे जो इन्फेक्शंस है ये स्किन इन्फेक्शन है जो स्टिफ ऑरियस की वजह से काज होते हैं। और इसी के साथ साथ स्टिफ ऑरियस जो है इनकी वजह से निमोनिया भी काज होती है, और साथ साथ में दे काज
सेप्टिसीमिया यानी कि ये ब्लड में भी चले जाते हैं तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करते हैं, सेप्टिक शॉक्स, तो सेप्टिसीमिया काज होते हैं। और इसी तरह से दे विल काज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस यानी कि जो हार्ट का जो लेयर है यानी एंडोकार्डियम, तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन इन द एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। और इसी तरह से दे काज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो कंजक्टिवा जो थिन लेयर है आई का, तो वहाँ पे भी ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं जो स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया है। और इसी तरह से दे इफेक्ट बोन और बोन मेरो जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, यानी कि ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ये काज करते हैं। तो ये कुछ इन्फेक्शंस थे, पाइजेनिक इन्फेक्शन या फिर हम इसे सुपरेटिव इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो काज करते हैं स्टिफ ऑरियस बैक्टीरिया। अच्छा, इसी के साथ साथ जो दूसरे नंबर पे है जिसे हम टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं, टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन, इनमें 3 किस्म की टॉक्सिन है जो कि इन्फेक्शंस काज करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये है एंटीरोटॉक्सिन। जो दूसरा है वो है एक्सोफोलाइटिन या फिर हम इसको एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन भी कहते हैं, डर्मोलिटिक टॉक्सिन। और तीसरा जो है देकाज, यानी जो टॉक्सिन का नाम है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, जिसे हम शॉर्टकट में TSST भी लिख सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। अच्छा, जो एंटीरोटॉक्सिन है ये क्या करता है, दे विल काज फूड पॉइजनिंग। इसकी वजह से, एंटीरोटॉक्सिन की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस भी होता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट है उनको वॉमिटिंग और साथ साथ में नॉन ब्लडी डायरिया होती है, नॉन ब्लडी डायरिया। तो ये एंटीरोटॉक्सिन की वजह से होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस। और दूसरा जो है यह है एक्सोफोलाइटिन या एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्टकट में SSS भी कह सकते हैं। यानी कि स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो स्किन का जो लेयर होता है ये हमें साफ नज़र आता है कि जो ऊपर का जो लेयर है ये अलग हम देखते हैं और जो दूसरा लेयर है इसको हम सेपरेट देखते हैं, 2 लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं स्किन में। तो ये जो सिंड्रोम है इसे हम स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम कौन से टॉक्सिन की वजह से होता है, ये एक्सोफोलाइटिन की वजह से या फिर एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन की वजह से। और तीसरा जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। अब ये क्या काज करता है, नाम से जाहिर है, दे काज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है। तो ये टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शंस थे स्टिफ ऑरियस की वजह से। पाइजेनिक भी हमने पढ़ लिए, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस, इसी तरह से निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। फिर यहाँ पे टॉक्सिन मेडिएटेड इन्फेक्शन में 3 टॉक्सिन थे, एंटीरोटॉक्सिन, एक्सोफोलाइटिन या फिर हम इसको एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन, और तीसरा जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। फिर ये कौन कौन से डिजीज़, ये सारे हमने कवर कर लिए।